हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले सभी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा, फिर हम लोग अपनी बात स्टार्ट करें। जुड़िएगा सभी बच्चे जल्दी जल्दी से। आकृति पटेल गुड मॉर्निंग। आकृति पटेल गुड मॉर्निंग। ठीक, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे जुड़िएगा। उसके बाद जो है हम लोग अपनी बात स्टार्ट करें और आगे की बात हम लोग आगे करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइएगा एक बार, है ना। सभी बच्चे जुड़ते रहिएगा। ठीक, और भी बच्चे जुड़ रहे हैं, और भी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ते रहिएगा। शिवम कुमार भैया गुड मॉर्निंग। प्राची पटेल, लगभग बच्चे जुड़ चुके हैं। कुछ और भी बच्चे, आशीष कुमार जुड़ चुके हैं। प्राची पटेल, जूली पटेल, शिवम कुमार, मुस्कान पटेल, अंजलि, विकास कुमार, आकृति पटेल। ठीक, सभी लोग और भी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा जरा, फिर हम लोग जो है आगे की बात स्टार्ट करें। हाँ, फिर जो है हम लोग आगे की बात स्टार्ट करें। बहुत जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। देखिए, अब जरा सुन लीजिए बात हमारी कि हम लोगों ने जो है भाई पीछे का जो है पूरा कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया था और आज हम लोगों को क्वेश्चन लगाने थे, है ना। आज हम लोग को क्या करने थे, क्वेश्चन लगाने थे। तो भाई आते हैं भाई न्यूमेरिकल आज हम लोग लगाते हैं। भाई ध्यान दीजिएगा जरा सभी बच्चे, ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक, तो चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। बताइए जरा, स्टार्ट किया जाए। बच्चे कुछ जुड़ रहे हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। सभी लोग जुड़े रहिएगा। बताओ जल्दी से एक बार बताइएगा, स्टार्ट किया जाए। आवाज़ वगैरह सभी को परफेक्ट बिल्कुल आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, वरना जो है फिर स्टार्ट किया जाए। ठीक, आकृति पटेल ने कहा स्टार्ट किया जाए। मुस्कान पटेल, विकास कुमार। ठीक, चलिए भाई फिर स्टार्ट किया जा रहा है। आकृति पटेल नो प्रॉब्लम सर। ठीक, विकास कुमार नो प्रॉब्लम। शिवम कुमार ने कहा जी सर स्टार्ट करिए। देखिए, अभी तक जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको एक बार जरा बता दीजिएगा, वो जुड़ते रहें और फिर हम लोग जो है आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आज आप लोगों का है, जरा अगर लिखना चाहो तो क्वेश्चन लिख सकते हो। हम एक बार पढ़े दे रहे हैं क्वेश्चन को। कहते हैं समान रूप से आवेशित तथा समान त्रिज्या वाली जल की 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। ठीक, समान त्रिज्या वाली, ठीक, समान त्रिज्या वाली जल की 64 बूंदें मिल करके और एक बड़ी बूंद बना लेती है। बड़ी बूंद के लिए, बड़ी बूंद के लिए त्रिज्या का मान, विभव का मान, स्थितिज ऊर्जा के मान एक छोटी बूंद की तुलना में कितने कितने होंगे। यानी हमें क्या करना है, बड़ी बूंद की तुलना करनी है। किसके किसके? बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या की तुलना करनी है। बड़े बूंद के विभव की तुलना छोटी बूंद के विभव से करना है। बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा की तुलना जो है छोटे बूंद की स्थितिज ऊर्जा से करनी है। ये काम जो है हम लोगों को करना है भाई। ठीक, ये काम हम लोगों को करना है। तो क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा संभवतः, है ना। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। फिलहाल बात आपको बताई जा रही है, देखिएगा जरा। हमने अपने पास से मान लिया, जरा माना, माना छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर तथा छोटी बूंद पर आवेश हमने मान लिया स्मॉल क्यू, है ना। स्मॉल क्यू हम लोगों ने मान लिया। अब अच्छा जरा देखिएगा इसके बाद भाई क्या आता है आपका।
तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी बूंद की त्रिज्या मान ली कैपिटल आर, और छोटी बूंद की बड़ी बूंद पर आवेश हमने मान लिया, आवेश मान लिया कैपिटल क्यू। ठीक, इतना काम हम लोगों का फिलहाल हो गया। अब देखिए क्या कहा जा रहा था, जरा आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ये जो छोटी छोटी जब 64 बूंदें मिला दी जाती है, भाई छोटी 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 जो है, जब 64 बूंदें मिल गई तो वो एक बड़ी बूंद बन जाती है। इसका मतलब जितना छोटे 64 बूंदों में जितना जल का आयतन होगा, उतना ही आयतन किसका हो जाएगा, एक बड़ी बूंद का। बात यही तो होगी भैया, बताओ, बात समझ रहे होंगे हमारे। जितना छोटी बूंदों का आयतन हो जाएगा 64 का, उतना ही आयतन हो जाएगा किसका, एक बड़ी बूंद का आयतन। तो हम लोग यहाँ से देखना अब लिख सकते हैं क्या, कहेंगे एक छोटी बूंद का, सॉरी 64 छोटी बूंदों का आयतन बराबर होगा किसके, एक बड़ी बूंद के आयतन के। तो हमने लिखा बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 छोटी बूंदों का आयतन। ठीक, बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 छोटी बूंदों का आयतन। अच्छा जरा बताइएगा एक बार, देखिए बड़ी बूंद का आयतन हम लोगों को निकालना है, उसकी त्रिज्या हमें पता है। जो बूंद होती है भाई गोलाकार होते है, गोले का आयतन हम लोगों को तो पता है, गोले का आयतन क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन कितना होता है भाई हम लोग का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से हम लोग ने रखा भाई कितना, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 64 इंटू छोटी बूंद की त्रिज्या हम लोग लिखते हैं, देखिएगा भाई 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, यही लिख लिया भाई हम लोगों ने। अब देखा यहाँ से कितना, 4/3 पाई से 4/3 पाई हो गया कैंसिल। देखना आर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 64 आर क्यूब। आर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, 64 किसका क्यूब होता है भाई, याद रखना पड़ेगा हमें। 64 होता है क्यूब जो है 4 का, 4×4 = 16 × 64। जूली पटेल, आर इक्वल टू 4R आया है। हाँ, आर इक्वल टू 4R अभी आ जाता है। तो ये हो गया देखिए किसका, 64 आर क्यूब। घाते समान है, आधार की तुलना करने पर आर इक्वल टू कितना आ गया, 4R आ गया। आर इक्वल टू कितना आ गया, 4R आ गया। यानी हम लोग यहाँ से कह सकते हैं क्या, कि एक बड़े बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या की 4 गुनी है। यानी छोटी बूंद की त्रिज्या को जब 4 गुना किया जाएगा तब वो किसके बराबर पहुंचती है, बड़ी बूंद की त्रिज्या के बराबर पहुंचती है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं क्या, कि एक छोटी बूंद की त्रिज्या जो है बड़ी बूंद की त्रिज्या की जो है 4 गुनी है। बना है बाबा। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम लोगों को क्या चेक करना है, आगे विभव चेक करना है भैया। आगे हम लोगों को क्या चेक करना है भाई, विभव चेक करना है। देखिए विभव जरा चेक कर लेते हैं आकर के, भाई ध्यान दीजिएगा जरा, देखते हैं। बताओ त्रिज्या वाली तो बात सभी लोगों को समझ में आ गई। हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या की 4 गुनी है। हमें तुलना करके दिखाना था, लिख भी सकते हैं यहाँ से कि बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की कितने, 4 गुनी है। ठीक, बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या की 4 गुनी है। ठीक, अब देखिए बात आ जाती है भाई किसकी, विभव की बात आ जाती है। विभव हम लोग देखना किस तरीके से निकालते हैं, ध्यान देते रहिएगा जरा, है ना। देखिए हम लोग का एक ये बात जो है कंफर्म हो गई, जरा यहाँ से निकाल लेते हैं विभव। देखिएगा विभव वाली बात हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा जरा। ठीक है, इसको हमने हटा दिया। अब विभव की बात आ जाती है भाई। देखिए छोटी बूंद का अगर हम लोग विभव निकालें, छोटी बूंद का विभव, छोटी बूंद का विभव, विभव को V से लिखा जाता है। विभव को किससे लिखा जाता है, V से लिखा जाता है। देखिए V बराबर सभी लोगों को फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू क्या होता है, Q/C। C इक्वल टू QV होता है। ठीक, C इक्वल टू क्या होता है, QV। तो V इक्वल टू आ जाता है कितना, Q/C। अच्छा, अब जरा देखेंगे आकर के, देखिएगा भैया छोटी बूंद का आवेश तो हमने यही माना है फिलहाल। अब अच्छा इससे क्या हो गई, धारिता। क्योंकि बूंद कैसी होती है, बूंद होती है गोल, बूंद कैसी होती है, गोल। और अब गोल गोलीय संधारित्र की धारिता हम लोगों ने निकाली थी, तो क्या आई थी भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और इंटू उसकी त्रिज्या आर, जो भी त्रिज्या रही होगी वही त्रिज्या हो गया करके। तो ये बात तो हमें पता चल गई। हम लोग यहाँ से देखें छोटी बूंद का विभव निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू क्यू अपान C का मान रख लिया कितना 4πε0 इंटू छोटी बूंद की त्रिज्या कितनी हो गई यार। बस देखिए ये हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था गोली संधारित्र की धारिता, निकल कर आई थी 4πε0 इंटू आर। बताओ कंफर्म है भाई सभी लोगों को, कोई प्रॉब्लम बोलिए, कोई प्रॉब्लम? हाँ जल्दी जल्दी से बताइए, क्वेश्चन बहुत लगवाने हैं। ठीक ठीक, बहुत सही बहुत सही। ठीक देखिएगा इसके बाद, तो ये हमें छोटी बूंद का विभव पता चल गया। अब हम लोग निकालते हैं बड़ी बूंद का विभव, देखते रहिएगा भाई बड़ी बूंद का विभव। बड़ी बूंद के विभव को हमने V डैश मान लिया। बताओ फिर से फार्मूला, बड़ी बूंद का आवेश और इंटू बड़ी बूंद की धारिता। अब अच्छा जरा बताइएगा यहाँ से, देखिए V डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई। अच्छा अब जरा एक बात बताओ करके, देखिए 64 बूंदे थी, एक बूंद का आवेश हमने माना है, क्यों? मिलकर के 64 को मिलाकर के बड़ी बूंद बनाया गया था कैपिटल क्यू। तो जो है कैपिटल क्यू यानी बड़ा जो आवेश होगा आकर के छोटी छोटी सभी 64 बूंदों के आवेशों को मिला लिया जाए, है ना। एक का क्यों, दूसरे का क्यों, तीसरे का क्यों, ऐसे सबको मिला लिया जाए तो बताओ जो है कितना बड़ी बूंद पर कितना आवेश हो जाएगा, वो 64 क्यों का आवेश हो जाएगा आकर के। ये बात आप लोगों को फिलहाल कंफर्म हो गई होगी। तो इसकी जगह पर क्यों की जगह पर हम लोग क्या ले सकते हैं, 64 क्यों ले सकते हैं। तो क्यों की जगह पर हम लोगों ने लिख लिया 64 क्यों। अच्छा धारिता का फार्मूला सभी को पता है क्या होगा भाई, 4πε0 इंटू इसकी त्रिज्या आर। और अभी हम लोगों ने आर इज इक्वल टू कितना निकाला था 4r, उठा करके यहाँ पर रख लीजिएगा करके, देखना कितना आ जाता है हमारा यहाँ। ये आ जाएगा भाई V डैश इज इक्वल टू 64 क्यू अपान 4πε0 इंटू 4r। ठीक, इंटू क्या हो गया 4r। अब देखा हम लोगों ने यहाँ से क्या, देखिएगा भैया 4r कर लिया हमने, जरा इसको 64 से काट दिया कितना हो गया 16। अब V डैश बराबर देखिए आया कितना, V डैश बराबर आया 16 इंटू, अब देखिए क्या हो गया हमारा क्यू अपान 4πε0 और स्मॉल आर। और ये मान था किसका, ये पहले वाली बूंद का था, यानी V डैश इज इक्वल टू कितना आ गया 16V आ गया। V डैश इज इक्वल टू कितना आ गया 16V। V डैश क्या है, बड़ी बूंद का विभव, और V क्या था, छोटी बूंद का विभव। छोटी बूंद के विभव को जब 16 से गुणा किया गया तो वो बड़ी बूंद के विभव के बराबर हुआ। यानी हम लोग अब कह सकते हैं क्या, कहेंगे बड़ी बूंद का विभव ठीक छोटी बूंद के विभव का 16 गुना होगा, या हम लोग कह लेंगे अगर के छोटा छोटी 16 बूंदों का विभव एक बड़ी बूंद के विभव के बराबर होगा। तो हमें बड़ी बूंद का विभव में तुलना करनी थी, विभव में तुलना हो गई, त्रिज्या में तुलना करनी थी, त्रिज्या में तुलना हो गई। अब हम लोगों को किस में तुलना करनी थी, शायद इसकी स्थिति ऊर्जा में तुलना करनी है। देखिए अब हम लोग स्थिति ऊर्जा निकालना सीखते हैं भाई, दोनों की स्थिति ऊर्जा। जरा ध्यान दीजिएगा भाई सभी लोग, ठीक जरा ध्यान दीजिएगा। स्थितिज ऊर्जा, पहले छोटी बूंद का स्थिति ऊर्जा देखते हैं, छोटी बूंद की स्थिति ऊर्जा। छोटी बूंद की स्थिति ऊर्जा जिसको हमने कहा U1 मान लिया, या U ही मान लेते हैं, जरा देखिएगा U हमने मान लिया। तो U इज इक्वल टू बताओ कितना आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। अच्छा जरा देखिएगा आकर के भाई, ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ से, U इज इक्वल टू हाफ C का फार्मूला क्या होता है भाई, 1/4 सॉरी 4πε0 इंटू आर। छोटी बूंद की तरह लिए रखेंगे आकर के, तो 4πε0 और आर सॉरी स्मॉल आर छोटी बूंद की त्रिज्या, और विभव हमें पता है, इसको हमने V स्क्वायर ही लिख लिया। ठीक, अब बड़ी बूंद की स्थिति ऊर्जा देखते हैं। ठीक, बड़ी बूंद की हम लोगों ने स्थिति ऊर्जा देखा। अब देखिए जरा क्या आता है आपका, उसको हमने U डैश मान लिया। U डैश इज इक्वल टू देखना क्या हो जाएगा, ये भी हाफ C डैश है ना, हाफ C डैश V डैश स्क्वायर, यही तो आ जाएगा। अच्छा C धारिता देखिए, इसको हम लोग अभी फार्मूला लगा लेंगे आकर के, इसका काम ही खत्म हो जाएगा। तो U डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1/4πε0 कैपिटल R इंटू V डैश। V डैश किसके बराबर आया था, V डैश अभी बराबर आया था 16V के, तो ये आ जाएगा देखना कितना 16V और का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया भैया, स्क्वायर हो गया। अब जरा देखिएगा आकर के यहाँ से कितना आने वाला है आपका, देखिए। अच्छा
आर को हम लोग लिख सकते हैं, आर की जगह पर फिर से हम लोग लिख सकते हैं 4r। तो ये आ जाएगा हम लोग का कितना, देखिएगा जरा, u डैश इज इक्वल टू हाफ। देखिए पहले हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, इसकी जगह पर लिख लिया करके 4r, 256 v², यानी हाफ 4πε0 और 4r इंटू 256v² हो गया। अब देखना हम लोग क्या कर लेते हैं, u डैश इज इक्वल टू 256 और 4 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 256 और 4 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा, देखना कितना, 4, 256 और 4 की 4 से 24 के 4 हासिल लगे 2, और 25 से कुछ 100 और 2 102, 1024, और कितना हो गया देखिए, हाफ काटेंगे नहीं, क्यों नहीं काटेंगे अभी देखना जरा, हाफ 4πε0 इंटू आर इंटू v², ये मान किसका हो गया करके, ये मान हो गया u का। तो हमारा u डैश इज इक्वल टू कितना निकल कर आया, 1024, और इसकी जगह पर u। यानी अब हम लोगों को ये भी पता चल गया करके कि जो बड़ी बूंद की स्थित ऊर्जा है, छोटी बूंद की स्थित ऊर्जा की 1024 गुनी है। बड़ी बूंद की स्थित ऊर्जा छोटी बूंद की त्रिज्या की 1024 गुनी है, ये बात भी कंफर्म हो गई। तो हम लोग से देखिए यही कहा जा रहा था कि एक बड़ी बूंद के लिए बड़ी बूंद की त्रिज्या और विभव और स्थित ऊर्जा का छोटी बूंद की त्रिज्या के साथ अनुपात बताइए, या उसकी तुलना कीजिए, कितना क्या होगा। बताइए भैया कितने लोग ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन समझ में आ गया है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया है, बताओ जरा। जहां समझ में ना आया हो, क्वेश्चन अभी सामने है, फिर हम आपको बताते हैं। मुस्कान पटेल ने कहा ये सर क्लियर है, हो जाएगा हो जाएगा, जल्दी बोलिए। समझ में आ गया है, प्राची पटेल के मुस्कान से हो जाएगा। जूली पटेल ने कहा हाँ आ गया है, प्राची पटेल से हो जाएगा, समझ में आ गया है, हो भी जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अंजू पटेल ने कहा क्लियर है, जूली पटेल ने कहा हो जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई, अगर सब लोगों को समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। फिर इस बात पर और बच्चे बाकी लोग नहीं बता रहे हैं, है ना, बाकी लोग नहीं बता रहे हैं भाई। शिवम कुमार का कोई रिप्लाई नहीं आया, आशीष कुमार, अंजलि, विकास, आकृति का कोई रिप्लाई नहीं आया। शिवम कुमार सर थोड़ा थोड़ा स्लो पढ़ाया करो, इससे भी स्लो पढ़ाएं भैया शिवम कुमार, इससे भी स्लो पढ़ाएं। चलिए और भी स्लो पढ़ाएंगे, अंजलि इससे हो जाएगा। आशीष कुमार आखिरी वाला बता दो। अच्छा शिवम कुमार, हाँ जी ठीक है सर। मुस्कान पटेल ने कहा फास्ट फास्ट पढ़ाइए सर। हाँ यही तो हम भी सोच रहे थे कि अब स्पीड, जब तो क्वेश्चन लग रहे हैं फास्ट किया जाए। चलिए फिलहाल आकृति पटेल ने कहा सर समझ में आ गया है। मुस्कान पटेल, विकास टाइम, जी बिल्कुल सही बात है भाई मुस्कान पटेल, टाइम का इशू रहता है, टाइम कम होता है तो फिर पढ़ाना ही पड़ता है। शिवम कुमार, बायोलॉजी वाले को समझ नहीं आता है। अच्छा बायोलॉजी वालों को समझ नहीं आता है, क्यों भाई, बायोलॉजी वाले क्या खाते पीते नहीं है क्या? समझ में आएगा भाई, समझ में आएगा। अच्छा जल्दी में नहीं आता है, चलिए थोड़ा सा खाते पीते रहो, बढ़िया नाश्ता पानी कर लिया करो, बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक, अच्छा देखिएगा फिलहाल, देखिएगा। यहाँ किसी ने, आशीष ने कहा था आखिरी में क्या बताया, आखिरी में स्थित ऊर्जा हमने निकाली है। देखिए इसकी ऊर्जा हो गया हाफ CV², हाफ सी का मान रख लिया और v²। ठीक, बाद की निकाली, बाद की स्थित ऊर्जा का उसका धारिता का फार्मूला, और v डैश का मान हमने 16v² का हो गया 256v², आर की जगह 4r, दोनों के गुणा करा ली 10 से 24, बाकी वो ये यही रहा जो मान हो गया था किसका, v का, u का मान हो गया था करके, तो बाद में u निकल कर आ गई है। ठीक, फिलहाल और कुछ नहीं, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखिएगा भाई सभी लोग, अगला क्वेश्चन लिखिएगा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा भाई। ये जिसको करना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई सभी लोग, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बताओ आगे बताया जाए भाई, जल्दी बोलो आगे बताया जाए, आगे बोले, बोलो। ठीक 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 ठीक, देखिए लिखिएगा लिखिएगा लिखिएगा। धातु के दो गोलों के व्यास, धातु के, आकृति पटेल ठीक है लिखिएगा। धातु के दो गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, 8 सेंटीमीटर हैं। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है।
इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। इन पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। और ये बात कंफर्म है कि कह रहा है इनके विभव जो है वो समान रहते हैं, दोनों के व्यास अलग अलग पता हैं। ठीक, देखिएगा, हटाते हैं क्वेश्चन, आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। देखिएगा जरा, देखिए दोनों गोलों के व्यास पता है। पहले गोले का व्यास, पहले गोले का व्यास फिर पहले गोले का व्यास कितना पता है जरा बताइएगा? 12 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या निकालेंगे R1 तो कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। दूसरे गोले का व्यास हमें पता है कितना? दूसरे गोले का व्यास पता है कितना? 8 सेंटीमीटर। व्यास पता है हमको D2, 8 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या R2 निकालेंगे तो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। इतना तो कंफर्म होगा भाई सभी को। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा था, इनके पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात करिए। तो पहले गोले के पृष्ठ घनत्व को माना, दोनों गोलों के पृष्ठ घनत्व, देखिए माना क्या, पृष्ठ घनत्व तो हम लोगों को पता ही होता, सिग्मा से लिखते हैं। तो जरा देखा करके दोनों गोलों के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात, दोनों गोलों के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात बराबर हमने मान लिया σ1/σ2। ठीक, हमने कितना मान लिया भैया जरा बताइएगा एक बार? σ1/σ2। अब जरा देते हुए देखिए σ1/σ2 बराबर, देखिए सिग्मा का फार्मूला होता है σ=Q/A। तो आ जाएगा पहले गोले पर आवेश Q1/A1, इसका आ जाएगा Q2/A2, यही आ जाएगा भैया। अब जरा देखते हैं इसको, देखिए थोड़ा सा हल करते हैं भाई। σ1/σ2 =Q1, ठीक, =Q1/A1 इंटू A2/Q2। उल्टा कर देंगे आकर के, तो ये आ जाएगा हमारा, देखना कितना, σ1/σ2 Q1/Q2 और A2/A1। देखिए अब जरा Q होता है, अभी हमने बताया था क्या, 4πε0 इंटू उसकी त्रिज्या है R, और क्षेत्रफल हमें पता है गोले का क्षेत्रफल, अच्छा गोली को से गोले का क्षेत्रफल होता है भाई कितना, 4πr², है ना? कितना होता है? 4πr²। अब अच्छा जरा देखेंगे आकर के, देखिए कितना आता है भाई, ध्यान दीजिएगा जरा। तो σ1/σ2 ये आ जाएगा भाई, देखिए कितना, ये आ जाएगा कितना, Q अभी हमने बताया था। और विभव भैया समान रहता है, क्योंकि ये दिया गया है कि विभव समान है, विभव समान है। तो देखिए कितना आ जाएगा, Q कितना आ जाएगा भाई हमारा, देखिएगा CV, C बराबर होता है 4π/0 हाँ, Q होता है हमारा कितना, देखिएगा CV, Q बराबर नहीं, सॉरी C बराबर होता है भाई ये वाला। Q C1 और V रहेगा, ये अपान में C2 भी रहेगा, क्योंकि विभव समान है, V से भी हो गया कैंसिल। ये आ जाएगा 4πr2² 4πr² होता है भाई। अच्छा देखिए C1 का मान आ जाएगा 4πε0 तो σ1/σ2 4πε0 4πε0 इंटू ये आ जाएगा R2², देखिए इससे 4π से 4π कैंसिल, R2² R1 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, एक R2 कैंसिल, एक R1 कैंसिल, यानी σ1/σ2 कितना आ जाएगा जरा देखिएगा भैया, R2/R1
तो σ1/σ2 इज इक्वल टू R2 का मान कितना था भाई 4 और 6, 4 6 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 3, तो σ1/σ2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2:3। बताओ भैया समझ में आया है कि नहीं आया है? कुछ क्वेश्चन कठिन नहीं था ये वाला, फिलहाल देखिएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन जो है कठिन नहीं था, तो बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना था। जल्दी से बोलिएगा आया समझ में नहीं आया है? आया सर समझ में। ठीक, और बताओ भैया जल्दी जल्दी से, और बताइएगा जल्दी जल्दी से बोलिएगा। 2 ही क्वेश्चन होगा, आकृति पटेल को भी आ गया, शिवम कुमार भी आ गया, अंजू पटेल को भी आ गया। ठीक, देखिए अब अच्छा क्या करेंगे, देखिए अब आप लोगों का क्वेश्चन तो हो नहीं पाएगा आगे, लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं फिलहाल। देखिए यही क्वेश्चन रखेंगे, लेकिन जो है भैया टाइम लगेगा, अब कम से कम 3 दिन तक सवाल चलेंगे, 3 4 दिन सवाल चलेंगे अभी इसके, फिर आगे हम लोग पढ़ाएंगे, है ना? फिर हम लोग जो है आगे पढ़ाएंगे इसको। फिलहाल जो है अब इतने ही क्वेश्चन रखिएगा, फिर अब हम लोग जो है आगे मिलते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। ठीक।